मध्य देश की राजा अश्वपति की अत्यंत रूपवान और गुणवान पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री ने वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। जब ऋषि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है, तो भी सावित्री ने अपने निर्णय को नहीं बदला और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह राजमहल छोड़कर जंगल में अपने पति के और अंधे सास ससुर की सेवा करने लगी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक बेहोश होकर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। तब यमराज उसके प्राण लेने आई। सावित्री एक पवित्र व्रता स्त्री नारी थी, इसलिए वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी और निष्ठा से उन्हें बहुत प्रभावित किया। यमराज ने खुश होकर उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के आंखें, उनका खोया हुआ राज्यपाट और अपने लिए सब पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने यथास्तु कह दिया, जिसके बाद सावित्री ने उससे कहा, बिना पति के पुत्र कैसे हो सकते हैं। अपनी बात में इतना हारकर और सावित्री के अटूट प्रेम को देखकर यमराज ने सत्यवान का प्राण वापस कर दिया। तो ये बहुत ही एक अच्छी कहानी है, मैंने एक ऐसी कहानी है। इसके बाद से स्त्रियों ने इस व्रत को किया और अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए वट सावित्री का पूजा करती हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग सुनिए, एंजॉय कीजिए। और हमारे धार्मिक हिंदू पुराणों में ये बहुत ही मान्य है ये कथा कि वट सावित्री करने से पति की लंबी आयु होती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को वॉच जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू। हम इधर रहते, दीदी चले गई अपना। हम इधर टीवी के पीछे। तो शादी हो गया। विनाशनि बहुपदे जय सोमनि सुमंगपाल धरे प्रणामी देवी नराति हरि जय देवी सर्वजात नाश करे या देवी दस लेने के बाद पूरा शरीर में उनका जलन प्रारंभ हो गया। जलन जब होने लगा तो व्याकुल होने लगे दर्द से। हे देवी, हम वहाँ बचाइए ने मेरे प्राण निकल जाएगा। तुरंत सावित्री आ गए, हे नाथ, हम जब तक जिंदा है आपको प्राण देने में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपका प्राण को कोई हरण कर सके। हम तेरी चोटी यमराज लगा, इसका प्राण नहीं ले जाने सके। यह यमराज सोचा कि अगर इसका प्राण नहीं जाएगा तो अब दिक्कत होगा, इसलिए सत्यवान को प्यास लगा दिया। तो हे देवी, हमको बहुत बड़ा फिक्र, हमको पानी चाहिए। जैसे माता सावित्री पानी लाने गया, उसी भी अपने फांस को यमराज फेंके, उसको प्राण लेकर चल दिए। यमराज उसको प्राण लेकर चल दिए। और जब आए देखे माता सावित्री ने यमराज तो मेरे पति का प्राण लेके उसको मर गए हैं, उसका पीछा चल दिया। बोला, हे देवी, अब तुम्हारे बोलते हैं, हे यमराज, पति का पीछा जाना पति का परम धर्म है, इसलिए हम अपने पति का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो बोला, ठीक है, तुम कुछ वरदान मांगो। बोला, अगर आप वरदान आपको देना चाहते हैं तो मेरा सास जो अंधा है, इससे आँख आ जाए तो जाओ उसके पास। उसका नेत्र भी आ गया। बोला, हे राजन, अगर आप फिर जाते जाते फिर बोला कोई और दूसरा वरदान मांगे। बोला, जाओ तुम्हारे सास का राजा आदि कर दिया, दूसरा बोलता है। उसके बाद
जाते फिर पीछे जाने लगा, फिर पीछे जाने लगा। बोला लास्ट वरदान देते हैं। तो बोला 99 को देवर था, वो 99 वो सब जो आपका प्रतिष्ठा नहीं, 100 भाई का 99 वो 99 भी वापस आ गया। उसके बाद फिर उसका पीछा चलते चलते बैतरनी नदी पहुंच गया। बैतरनी नदी कोई मनुष्य पार नहीं कर सकता, जिंदा मनुष्य पार जब मरेगा तभी पार करेगा। अब बोला हे देवी मत आओ, बोला बैतरनी नदी पार करेगा तुम राख हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, माता सावित्री को बुलाने लगा कि हे माँ, इस बैतरनी नदी को हमको पार करने की शक्ति मुझे प्रदान करिए। माता सागाई का पुष्प कर उस बैतरनी नदी को पार कर गए। जैसे बैतरनी नदी पार कर गए तो यमराज भी चमक गए। बोला हे देवी तुम सही शक्ति साथी भगवान हो, वरदान मांगे। बोला देवी तुमको हम वरदान देते हैं कि तुम सदा अखंड सौभाग्यवती रहोगे और 100 पुत्र की माँ बनोगे। जैसे 100 पुत्र की माँ वरदान दिए क्या है ये करते। अब यमराज उसी में फंस गए। बोलते हे यमराज आप